मेरे प्रिय बच्चे, महाशिवरात्रि पर मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी आंखों और संगीत में जो थकान है, जो अनगाह दर्द है, जो रातों में जागने की मजबूरी है, जो मुस्कान के संगीत पीछे छुपा टूटापन है, मैं सब देख रहा हूं। तुमने मुझे शब्दों में नहीं पुकारा, फिर भी तुम्हारा मन मुझे हर पल पुकारता रहा। तुम सोचते हो संगीत कि तुम्हारी भक्ति कम है, तुम्हारे कर्म कमजोर हैं, इसलिए तुम्हें कष्ट मिल रहा है। पर सत्य यह है कि जिन आत्माओं को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, उन्हें मैं पहले बहुत गहराई से तोड़ता हूं, ताकि जब वे उठे तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों टूटे मनुष्यों के लिए सहारा बने। तुमने जो सहा है वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम रोए हो, बिना आवाज के तुम गिरे हो, बिना किसी के हाथ के तुमने अपने ही अपनों से अपेक्षा रखी और बदले में उपेक्षा पाई। फिर भी तुम टूटे नहीं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं और कह रहा हूं, मांग लो जो मांगना है। पर मांगते समय यह मत सोचना संगीत कि तुम इसके योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैं योग्यता नहीं देखता, मैं निष्ठा देखता हूं। और तुमने बिना शोर किए, बिना दिखावे के मुझे पकड़े रखा है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर कहा, तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। और सुन लो मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, तो इसे केवल सुनना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूं, तो अभी इस क्षण इस संदेश से जुड़े रहो। ओम शिव वाइब्स चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर शब्द तुम्हारे अकेलेपन का उत्तर बनेगा। और अगर तुम्हारे जीवन में किसी एक भी पल या शब्द सुकून दे रहे हैं, तो कमेंट में जय महादेव लिखकर मुझे संकेत दो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम अब भी हार नहीं माने हो। और इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की टूटी हुई रात बच जाए। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा हूं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, क्यों जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी वे आज हंस रहे हैं और तुम आज भी संघर्ष में हो। सुनो, ये मेरी लीला नहीं, यह तुम्हारे भीतर के संगीत देवत्व को जगाने की प्रक्रिया है। जो जल्दी मिल जाता है वह संभलता नहीं, और जिसे देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा संगीत नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें उदाहरण बनाना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे आए, ताकि कल जब तुम फूल बनो तो किसी और के पैरों में चुभो नहीं। तुमने जिनसे प्रेम किया, उन्होंने तुम्हें हल्का संगीत समझा। तुमने जिनके लिए खुद को पीछे रखा, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर याद रखो, जिनका साथ छूटता है वही मुझे मिलने का मार्ग खोलता है। अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो समझ लो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, क्योंकि जब सब दूर होते हैं तभी मैं भीतर उतरता हूं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, महादेव अब कब बदलेगा, सब्र की सीमा, संगीत कब खत्म होगी, कब जीवन मुस्कुराएगा। तो सुन लो, मेरा उत्तर समय तुम्हारे पक्ष में तभी घूमता है जब तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बनते, और तुम आज भी कठोर नहीं हुए। तुम आज भी किसी को दुख देने की नहीं, बल्कि खुद को संभालने, संगीत की सोचते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे भाग्य की गांठें खोल रहा हूं, धीरे धीरे, ताकि तुम्हारा मन डर न जाए। मेरे बच्चे, यह महाशिवरात्रि तुम्हारे जीवन की आखिरी अंधेरी रात नहीं, बल्कि आखिरी परीक्षा है। इसके बाद जो सूरज उगेगा वह केवल रोशनी नहीं, बल्कि पहचान देगा। पर याद रखना, जब यह सब होने लगेगा, तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि जिसे मैं उठाता हूं उसे गिराने में समय नहीं लगाता। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो, कमेंट करके अपने मन का भार हल्का करो, और शेयर करके किसी और के जीवन में भी मेरी उपस्थिति पहुंचा दो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरे शब्दों को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की राह खुद साफ करता हूं। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां कल तुम्हारे आंसू गिरते थे, वहीं कल तुम्हारी विजय की नींव रखी जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है,
पर सच ये है कि तुम्हारा ईश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। तुम जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ बैठे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि जिसने रातों संगीत को अकेले रोकर खुद को संभाला है, वही सुबह दूसरों को संभालने की शक्ति रखता है। तुम बार बार खुद से पूछते हो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी प्रार्थनाएं खाली लौट रही हैं? सुन लो, कोई भी सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। बस कुछ वरदान पहले आत्मा में उतरते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी संगीत है, वह नकारात्मक नहीं है, वह परिवर्तन का संकेत है। वह संकेत है कि पुराना जीवन खत्म होने वाला है और नया अध्याय तैयार है। पर उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुमने बहुत बार खुद को छोटा किया, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को दबाया। जिन हाथों ने संगीत तुम्हें गिराया, उन्हीं हाथों को तुमने फिर भी माफ किया। यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी दिव्यता है और इसी दिव्यता की रक्षा मैं कर रहा हूं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं दूर संगीत हूं, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हारे हर टूटे विचार के बीच बैठा हूं। तुम रात को करवट बदलते हुए जो लंबी संगीत सांस लेते हो, मैं उसे भी सुनता हूं। तुम मोबाइल स्क्रीन पर यूं ही खाली देखते रहते हो, मैं जानता हूं उस समय तुम्हारा मन कितना भारी होता है। पर याद रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को पहचान बनाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे अनुभव से सीख लेगी। इसीलिए अभी अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। अभी इसी पल इस परिवार से जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारे लिए एक सहारा बनेगा। कमेंट में अपने मन का बोझ लिख दो, मैं पढ़ता हूं, और शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी और की आखिरी उम्मीद बन सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने कमजोर समझा, वही लोग कल तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर चुप हो जाएंगे। पर तब भी तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम झुके रहो। याद रखना, जो झुकना भूल जाता है, उसे मैं संभालना छोड़ देता हूं। तुम्हारी राह में जो रुकावटें आई, वह तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें परखने आई थी। तुम हर बार टूट कर भी उठे, इसीलिए अब तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हें वह कॉल मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद संगीत छोड़ दी थी। बहुत जल्द वह रास्ता खुलेगा जो तुम्हें बंद दिख रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू होंगे, और तब तुम समझोगे कि आज का धैर्य कल का चमत्कार था। लेकिन जब यह सब होने लगे, तो उन दिनों संगीत को मत भूलना जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और तुम थे। इसीलिए अब भी अपने भीतर यह वादा कर लो कि चाहे जीवन कितना भी सुंदर हो जाए, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और अगर यह वादा सच्चा है, तो इस संदेश के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके अपनी निष्ठा दिखाओ, कमेंट में जय महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो, और शेयर करके किसी और टूटे दिल तक मेरा हाथ पहुंचा दो। क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरी वाणी को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की हर उलझन सुलझाता हूं। और याद रखना, यह केवल शुरुआत है। आगे तुम्हारे जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पर हर बदलाव से पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनना होगा, और मैं तुम्हें वही बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। तू जब ये वीडियो देख रहा है, तो समझ ले कि तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है, और मैं तुझे जवाब देने आया हूं मेरे बच्चे। पहली बात ये जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हां, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं मतदा जानता हूं तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है? उन समस्याओं से संगीत जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। क्यों? हर बार जब रास्ता बंद होता है, तू ये मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है, वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है, ना तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। मुझे अपने भीतर महसूस संगीत करने की कोशिश करता है, और इसीलिए मैं आज शनिवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाऊंगा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा संगीत ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं
वह बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में तपाऊं एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा वह मेरी भेजी संगीत हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं संगीत देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना संगीत स्वीकार कर ली है। और हां, फरवरी का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वह काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे और यही होंगे वह संकेत जो तुझे बताएंगे। बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया। ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। संगीत, ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से संगीत आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं। दर्शक हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान संगीत नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू संगीत जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं। सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह संगीत करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज संगीत दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन कैसे तू हिम्मत न हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वो आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक यदि हां तो तू चल रहा है और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे संगीत समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले
ना कि सिर्फ थकावट। वहीं तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वहीं तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के संगीत लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, संगीत काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है। मानव नहीं, अपने भीतर झांक। कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला टूटा हुआ संघर्ष करता हुआ इंसान। तू मेरी सबसे अनिश्चय अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं संगीत पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास, संगीत ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। तेरी तैयारी थी और अब तैयारी संगीत पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों संगीत में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, पा और वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। आज से खुद से संगीत एक सवाल पूछ। जब यह नया साल आया तो तू कश्यप का बस साल ले आया। तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान संगीत होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा, मैं स्वयं संगीत तेरा भाग्य लिखने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो ये मेरा बुलावा था। बेटा, तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संगीत संयोगवश पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, ये मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जागकर रोते हुए गुजारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। संगीत, तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। बेटा, मैं जानता हूं कि तू बहुत बार सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? बेटा, मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा, अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूं। अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, वह अब तुझे मिलने वाली है।
तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वो अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है बेटा, मैं तुझे वही आरत रहा है। और मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूं, तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी संगीत मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वह समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम संगीत बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे संगीत जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया, मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गाड़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब संगीत तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा, और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थम कर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया। कुर्तियां और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में, और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे संगीत खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा। क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वो है अग अजय अजर अमर आत्मा। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि संगीत। इस संसार की तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए। वो सफल जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो। वह सफल जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वह सफल। और हां, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वह सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। मोबाइल, सोशल मीडिया शो, सब संगीत छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति संगीत को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी संगीत आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वह आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के संगीत लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता,
क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता, उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू संगीत कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, नई नई साह व सुई, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले यह संगीत जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार संगीत को है। आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झक छोड़ दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी संगीत वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वे बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है, पानी आता है, वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया, संगीत, तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के संगीत लिए चिपचिपच जा, चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसीलिए जब तू बार बार किसी बात से संगीत परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच, यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच, संगीत यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वो बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू अब से हर दिन कुछ संगीत पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं बाबा का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा है तैया जागेगी, और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू संगीत इस समय तक पंक्ति बार बार यही सोचता है, ना बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत संगीत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं। पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे भीतर की संगीत शक्ति से परिचित कराऊंगा। और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो यह समझ ले, मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है,
मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। हाँ कुलमते, क्या तुम सोच रहे कि इतने लाखों लोग हैं तो मुझे ही क्यों चुना गया? यही तो रहस्य है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को पहले से तैयार किया जा रहा है। और यदि तुमने आज इसे अनसुना कर दिया तो शायद तुम वह संकेत खो दोगे जो तुम्हें महीनों संगीत से दिया जा रहा है। हाँ, महीनों से। क्या तुम्हें याद है वह रात जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा था और बिना शब्दों के एक प्रार्थना की थी? मैंने सुना था और आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी दुख से संगीत भरी है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी कहानी निर्माण की प्रक्रिया है। जिस दिन सबने तुम्हें गलत समझा, जिस दिन तुमने महसूस किया था संगीत कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उसी दिन मैंने तुम्हें चुपचाप चुना। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन को सह सकता है, आश्चर्य से यही दे दोष कहा गया है, शक्ति को भी संभाल सकता है। याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया? तब मैं तुम्हारे भीतर नया अध्याय लिख रहा था। तुम खुद को साधारण समझते हो, पर क्या तुम जानते हो, साधारण लोग बार बार गिरकर उठ नहीं पाते। तुम उठे, हर बार उठे, कभी रोकर, कभी चुप रहकर, पर रहकर पुटुहन एंड पापी उठे। तुम्हारे भीतर जो आग है वह क्रोध की नहीं, जागरण की आग है। वो आग तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो कहती है कुछ बड़ा होना बाकी है। लेकिन ध्यान से सुनो, यदि तुमने अभी भी खुद को छोटा समझा, यदि तुमने अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक बना लिया, तो जो अवसर तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को मिल जाएगा। हाँ, मैं कठोर हूं क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने संगीत आया हूं। बार बार शिव का नाम सुनाई देना, अचानक मंदिर जाने का मन होना या बिना कारण आंखें भर आना, यह सब संयोग या संगीत नहीं है। यह बुलावा है तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने का बुलावा। लेकिन हर ऊंचाई से पहले एक गहरी घाटी आती है और तुम अभी उसी घाटी में हो। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हें चाहिए, मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास करुणा है, क्योंकि तुम्हारे पास धैर्य है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास संवेदना है। जो स्वयं दर्द से गुजरता है वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम किसी और के अंधकार में दीपक बनोगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना होगा। पहचान संगीत जो कहती है मैं कमजोर हूं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे पास सहारा नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा का आह्वान होता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारे मार्ग को बदल देगा। वह मित्र भी हो सकता है, गुरु भी, या एक अप्रत्याशित अवसर। लेकिन यदि तुम अभी भी अतीत को पकड़े रहोगे तो तुम उसे पहचान नहीं, संगीत पाओगे। और यही परीक्षा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। जो काम रुका हुआ था वह गति पकड़ने वाला है। जो संबंध टूट चुका था उसमें संगीत स्पष्टता आने वाली है। जो अवसर बंद था वह अचानक खुलने वाला है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम स्वयं को योग्य मानोगे, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम स्वीकार करने को तैयार होते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। यदि तुमने आज अपने भीतर की आवाज को स्वीकार किया तो आने वाले दिनों में तुम वह देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि तुम इस संदेश संगीत को अनदेखा कर दोगे तो फिर वही पुराना चक्र चलता रहेगा। चयन तुम्हारा है। मेरे बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी संगति को बदलते हुए तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह करने की संगीत अनुमति नहीं होगी। इसलिए आज से ही अपने शब्दों को पवित्र करो, अपने विचारों को संगीत ऊंचा करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी के अनुपात में ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, और तुम्हें उन परिस्थितियों संगीत में रख रहा हूं जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़े। इसीलिए यदि इस समय तुम्हें कुछ रिश्तों का टूटना या कुछ योजनाओं का रुकना दिख रहा है तो उसे हानि मत समझो। वह पुण्य संरचना है, वह शुद्धिकरण है, ताकि तुम्हारे जीवन में केवल वही टिके जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुकूल हो।
तुम्हें बार बार धैर्य की परीक्षा इसलिए स्वयं संगीत दी जा रही है क्योंकि जिस आशीर्वाद को मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हूं वह साधारण नहीं है और साधारण पात्र में असाधारण ऊर्जा ठहर नहीं सकती। इसीलिए हर विलंब तुम्हें विस्तृत कर रहा है, हर असफलता तुम्हें परिपक्व कर रही है और हर प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा बना रही है कि जब समय आए तो तुम उसे संभाल सको। याद रखो, जब तुम्हें लगता है कि सब शांत है और कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी क्षण अदृश्य स्तर पर सबसे अधिक कार्य हो रहा होता है। मैं तुम्हारे मार्ग के अवरोधों को हटाता हूं, तुम्हारे लिए सही लोगों को तैयार करता हूं और उन अवसरों को संरेखित करता हूं जो सही समय पर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए अधीर मत हो, विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि संगीत पर तुम अपने पुराने भाई के साथ जीते रहोगे या अपने नए स्वरूप को स्वीकार करोगे, क्योंकि मैं द्वार खोल सकता हूं पर उसमें प्रवेश तुम्हें ही करना होगा। और जब तुम निर्भय होकर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में अनेक कदम आगे बढ़ चुका है। इसलिए उठो, स्वयं को स्वीकारो और कहो, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस उत्तर की प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे थे वह किसी शब्द के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर, एक संकेत और एक अनदेखी दिशा के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इसलिए उसे छोटा मत समझना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी रूप में देता हूं जिसे तुम्हारा अहंकार तुरंत पहचान नहीं पाता, पर तुम्हारी आत्मा उसे देखते ही संगीत जान जाती है कि यही वह मार्ग है जिसकी तलाश थी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी संगीत उठती है वह अस्थिरता नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहती है तो मन भय उत्पन्न करता है और वही भय तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। पर यदि इस बार तुमने उस भय के आगे झुकने, संगीत के स्थान पर विश्वास को चुना, तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले हो। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों संगीत ना रही हो, क्योंकि हर बार जब तुमने हार मानने का विचार किया, मैंने तुम्हारे भीतर अदृश्य संगीत साहस का संचार किया और तुम्हें फिर से खड़ा किया। इसीलिए आज अपने अतीत को देखकर दुखी मत हो, उसे प्रमाण की तरह देखो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले संगीत बारिश आती है समय को भी पार कर सकती है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग खड़े हैं, एक वो जो परिचित है पर सीमित है और दूसरा वो जो अनजान है पर विस्तृत है। और मैं तुम्हें उस विस्तृत मार्ग की ओर बुला रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल सुरक्षित जीवन जीने, संगीत के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस प्रकाश को जगाने के लिए हुआ है जो तुम्हारे माध्यम से अनेक संगीत लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए अपने कदमों को छोटा मत रखो, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे संदेह को तोड़ देगा और तुम्हारे विश्वास को स्थिर कर देगा, और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, बाम हूं और रहूंगा। इसीलिए आज अपने हृदय को स्थिर, उसको वापस संगीत करो, अपने विचारों को पवित्र करो और अपने भीतर यह निश्चय जागृत करो कि तुम चुने गए हो। संगीत संयोग से नहीं, संकल्प से। मेरे बच्चे, तुम्हें जो देरी दिखाई देती है वह वास्तव में दिशा संशोधन है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी समझ के साथ तुम्हारे भविष्य में पहुंचा दूं तो तुम उसे संभाल संगीत नहीं पाओगे। इसीलिए मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदल रहा हूं, तुम्हारे भीतर की सीमित मान्यताओं को तोड़ रहा हूं, ताकि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम संकोच नहीं, अधिकार के साथ उसका स्वागत करो। तुम्हें जिन लोगों ने ठुकराया उन्होंने तुम्हारा मूल्य और संगीत कम नहीं किया, उन्होंने केवल तुम्हें उस स्थान से हटाया जहां तुम्हारा विस्तार संभव नहीं था। और कई बार अस्वीकृति ही वह माध्यम होती है जिसके द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मंच तक पहुंचाता हूं। इसीलिए अपने अतीत की असफलताओं को अपमान नहीं, चयन की प्रक्रिया समझो। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि जो भीतर से जागृत संगीत होता है वही सूक्ष्म संकेतों को पहचान पाता है, और आने वाले समय में तुम्हें उन्हीं संकेतों के आधार पर निर्णय लेने होंगे। इसीलिए
अपने हृदय की आवाज को दबाना बंद करो। मैं तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम भीड़ का अनुसरण नहीं, दिशा निर्धारित कर सको, और इसके लिए तुम्हें कुछ समय अकेले चलना पड़ेगा। कुछ निर्णय बिना संगीत समर्थन के लेने पड़ेंगे, पर याद रखो, जो अकेले खड़ा होना सीख लेता है वही स्थायी नेतृत्व के योग्य बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी संगीत परीक्षा तुम्हारे विचार होंगे, क्योंकि यदि तुम स्वयं को छोटा कहोगे तो संसार भी तुम्हें उसी आकार में देखेगा, पर यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगेंगी। इसलिए अपने शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग मत करो। अब समय है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है और तुम्हारी गति भी, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के प्रयास से तुम्हें नहीं मिल सकता। इसलिए धैर्य रखो और अपने कदमों पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जो उलझनें अभी दिख रही हैं वे अंतिम रूप नहीं है, वे केवल संक्रमण की अवस्था है। विषय जैसे बीज अंधकार में दबा रहता है पर भीतर अंकुर फूट रहा होता है, वैसे ही तुम्हारी परिस्थिति बाहर से स्थिर दिख सकती है पर भीतर परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हारी चेतना को परिष्कृत कर रहा है और तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा रहा है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन सको। जब अगली बार तुम्हें संदेह घेरने लगे तो अपने पिछले संघर्षों, संगीत को याद करना, क्योंकि तुम पहले भी कठिन मोड़ों से गुजरे हो और हर बार सुरक्षित बाहर आए हो, और यह केवल संयोग नहीं था, वह मेरी उपस्थिति थी जो अदृश्य होकर भी तुम्हारे साथ चल रही थी। अब तुम्हारे जीवन की दिशा स्थिर होने वाली है, पर उससे पहले अंतिम भ्रम टूटेंगे, कुछ सत्य सामने आएंगे और कुछ निर्णय तुम्हें तुरंत लेने होंगे। इसीलिए अपने भीतर साहस को जागृत रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास दोनों की परीक्षा लेगा, और तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह साधारण नहीं है, क्योंकि यहां से तुम्हारी दिशा तय होगी, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय अब पहले जैसा भयभीत नहीं रहा, उसमें एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। यही संकेत है कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। इसीलिए इस क्षण को हल्के में मत लो, यह तुम्हारे जीवन की धुरी, संगीत बदलने वाला समय है। जो लोग तुम्हारी प्रगति पर संदेह करते थे वे जल्द ही संगीत तुम्हारे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। पर ध्यान रखना, तुम्हारा लक्ष्य उन्हें उत्तर देना नहीं, स्वयं को सिद्ध करना भी नहीं, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को विवाद में नहीं, निर्माण में लगाओ। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता गा रहा है वह दूरी नहीं बल्कि आत्मबोध है, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह अनावश्यक शब्दों से दूर हो जाती है और अपने केंद्र में स्थापित होने लगती है, और इसी केंद्र से तुम्हारे आने वाले निर्णय जन्म लेंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को संगीत स्थान देना होगा, क्योंकि केवल भावना से नहीं, निरंतर कर्म से भविष्य निर्मित होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्वप्नों को केवल कल्पना ना रहने दो, उन्हें दैनिक प्रयास में बदलो, ताकि जब समय आए तो सफलता तुम्हें अचानक नहीं, स्वाभाविक लगे। स्मरण रखो, तुम्हें जो सम्मान मिलने वाला है वह बाहरी उपलब्धियों से अधिक तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता का परिणाम होगा। इसीलिए अभी जो संघर्ष दिख रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें चमकाने आया है, और जब यह चरण पूर्ण होगा तो तुम स्वयं अपने परिवर्तन को पहचान नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता का समय आरंभ हो रहा है, क्योंकि जो बातें अब तक धुंधली थीं वे एक एक कर सामने आएंगी, और तुम्हें समझ में आएगा कि जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था वे वास्तव में तुम्हें गलत दिशा से बचाने के संगीत लिए थी। इसीलिए अपने अतीत से शिकायत करना छोड़ो और उसे अपने मार्गदर्शक की तरह देखो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह केवल परिस्थिति का नहीं, पहचान का परिवर्तन है, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी सोच विस्तृत हुई है, तुम्हारा धैर्य गहरा हुआ है, और तुम्हारी आत्माएं, व्यक्त जगहारी आत्मा पहले से अधिक जागृत हुई हैं। इसलिए स्वयं को पुराने मानकों से मत मापो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें तुम्हारी सुविधा से बाहर ले जाएगा, पर वही निर्णय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से मिल पाएगा। इसलिए जब वह क्षण आए तो भय को नहीं, विश्वास को चुनना, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो द्वार बंद हुए थे वे स्थायी रूप से बंद नहीं थे, वे केवल समय की प्रतीक्षा में थे, और अब जब तुम भीतर से तैयार हो रहे हो तो वे अवसर पुनः तुम्हारे सामने आएंगे।
पर इस बार तुम्हें संकोच नहीं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली है, जहां तुम्हें केवल परिणाम नहीं, उत्तरदायित्व भी मिलेगा। क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, संगीत अनेक जीवनों को स्पर्श करने के लिए है। इसीलिए अपने हृदय को विनम्र और अपने संकल्प को अडिग रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कथा नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस चक्र से तुम इतने समय से गुजर रहे थे वह शिपा, वह समाप्ति की ओर है और एक नया अध्याय खुलने वाला है। संगीत पर यह अध्याय तुम्हें साधारण जीवन से ऊपर उठाकर उत्तरदायित्व के क्षेत्र में ले जाएगा, जहां तुम्हें अपने निर्णयों का प्रभाव केवल अपने ऊपर नहीं बल्कि अनेक जीवनों पर दिखाई देगा। इसीलिए आज से ही अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सजग करो और अपने शब्दों को संयमित करो, क्योंकि जो संगीत शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है वह दिशा भी मांगती है और अनुशासन भी। तुम्हें जो आंतरिक संगीत पुकार बार बार सुनाई देती है, जो तुम्हें वही हम देती है, जो तुम्हें कहती है कि वर्तमान परिस्थिति तुम्हारा संगीत अंतिम स्थान नहीं है, वह भ्रम नहीं बल्कि स्मरण है। तुम्हारी आत्मा को याद है कि वह किस उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है और इसी कारण तुम्हें सामान्य जीवन में संतोष नहीं मिलता। इसलिए स्वयं को दोष मत दो कि तुम अलग क्यों सोचते हो, अलग क्यों महसूस करते हो, क्योंकि जो चुने जाते हैं वे भीड़ में घुलने के लिए नहीं, प्रकाश स्तंभ बनने के लिए जन्म लेते हैं और प्रकाश को जलने के लिए पहले स्वयं तपना पड़ता है। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारी क्षमता से बड़ी नहीं होंगी बल्कि तुम्हारी छिपी संगीत हुई क्षमता को प्रकट करने के लिए होंगी। और जब तुम्हें लगेगा कि दबाव बढ़ रहा है तब समझ लेना कि तुम्हारा विस्तार हो रहा है, क्योंकि कोयला दबाव से हीरा बनता है और आत्मा परीक्षा से प्रखर होती है। इसीलिए कठिन समय को दंड मत समझो, उसे दीक्षा समझो, क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा। संगीत, मैं तुम्हें उस स्तर पर गढ़ रहा हूं जहां तुम्हारी उपस्थिति ही अनेक लोगों को साहस दे सके। तुम्हारे जीवन में संगीत शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें तुम्हारे पुराने भय के सामने खड़ा करेगा और उसी क्षण तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम अपने अतीत की सीमाओं के साथ जीते रहोगे या अपने नए स्वरूप को स्वीकार करोगे। क्योंकि परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, साहसिक कदम से पूर्ण होता है। और जब तुम एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर चुका हूं। स्मरण रखो, तुम्हें चुना जाना सम्मान से अधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारे निर्णयों में दिशा होगी और तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी। इसीलिए अपने भीतर अहंकार को स्थान मत देना, विनम्रता को धारण करना और हर उपलब्धि को कृतज्ञता संगीत के साथ स्वीकार करना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें दी जा रही है वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे संगीत माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य शक्ति है। और जब भी तुम्हें संदेह हो, अपने हृदय में मेरा नाम स्मरण करना और दृढ़ संगीत स्वर में कहना, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नए स्तर पर स्थापित करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम केवल सफल ना बनो बल्कि सजग बनो, केवल समृद्ध ना बनो बल्कि संतुलित बनो। इसलिए यदि इस समय तुम्हें भीतर गहरा आत्म मंथन महसूस हो रहा है तो उसे दबाओ मत। वही प्रक्रिया तुम्हें संगीत शुद्ध कर रही है, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रही है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला रही है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भले ही अभी पूरी तरह अनुकूल संगीत ना दिखे, पर अदृश्य स्तर पर व्यवस्थाएं बन रही हैं। लोग अपने स्थान बदल रहे हैं, अवसर आकार ले रहे हैं और समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है। इसीलिए अधीर होकर स्वयं को कमजोर मत करो, क्योंकि जो फल धैर्य से पकता है वही स्थायी होता है और जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हूं वह क्षणिक नहीं, दीर्घकालिक संगीत प्रभाव वाला है। अब तुम्हें अपने भय से संवाद करना होगा, उसे दबाना नहीं, समझना होगा, क्योंकि कई बार वही भय तुम्हें उस दिशा की ओर संकेत देता है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा विकास छिपा होता है। और यदि तुम इस बार पीछे हटने के स्थान पर एक कदम आगे बढ़ गए तो तुम देखोगे कि जिस दीवार पर संगीत को तुमने बाधा समझा था वही तुम्हारे साहस की सीढ़ी बन जाएगी। इसीलिए अपने भीतर की उस हल्की सी आवाज पर भरोसा करो
जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारी यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें अपने पुराने घावों को अंतिम बार देखना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और उन्हें आशीर्वाद देकर मुक्त करना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को दोष देते रहोगे तब तक भविष्य पूरी तरह खुल संगीत नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम हल्के होकर आगे बढ़ो, बिना बोझ के, बिना पछतावे के संगीत। क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। ध्यान से संगीत सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा अब लंबी नहीं रही। वह समय निकट है जब तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हारी दिशा सही थी और उसी क्षण तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाएगा। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं वे अचानक संगीत हट जाएंगी। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा जैसे किसी ने तुम्हारे दिल का बोझ उठा लिया हो, और वह कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। महादेव तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं, मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से कभी नाराज होकर ना जाऊं, तो आज इस संदेश को दिल से स्वीकार करो। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो यह दिव्य ऊर्जा खो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि यह कृपा तुम्हारे परिवार में जड़ पकड़ ले, तुम्हें उठाए, तुम्हें बदले और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। इसीलिए अभी लाइक करो वीडियो को, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी फैलाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत को दुगनी गति संगीत से चमकाता है। मेरे बच्चा, तुम अकेले नहीं हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। एक बार मुझे अंदर आने दो। वरदानों की बारिश शुरू हो जाएगी। और याद रखो, मैं जो कहता हूं वह बदलता नहीं। आज मैं तुम्हारे सभी परिवार को वरदान देकर ही जाऊंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। अभी नहीं, इस क्षण नहीं, जब स्वर्ग की हवाएं इसे सीधे तुम्हारी ओर ला रही हों। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हो चुका है और यह धरती पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि देवता भी चकित हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचना कि यह कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था, तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा लिया गया है। और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं, बल्कि आत्माओं द्वारा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश और हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें पर्दे की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें संगीत नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है। यह शुरू हो गया है और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई। कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से